ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मिल करके हमारे चंद्रोदा को गोली करके मर्डर किया, हत्या किया। हार ममता बनर्जी मान नहीं पा रहा है। वो टारगेट शुभेंदुदा था, शुभेंदुदा को मारने के लिए ऐसा किया है। एनकाउंटर मांग कर रहा है, एनकाउंटर। ये कासिम अली हैं, शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ के दोस्त। 6 मई की रात चंद्रनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी सामने आई है कि जिस कार का हत्या में इस्तेमाल किया गया था उसके नंबर प्लेट के साथ भी छेड़छाड़ की गई है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक हत्या में ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। चंद्रनाथ को 3 गोलियां मारी गई थी और यह हादसा नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम में हुआ था। बीजेपी के समर्थकों का आरोप है कि इस मर्डर के पीछे टीएमसी का हाथ है। इंडिया टुडे से जुड़े पीयूष मिश्रा ने चंद्रनाथ के दोस्त कासिम अली से बात की। कासिम का दावा है कि इस घटना में जो मेन टारगेट थे वो शुभेंदु अधिकारी थे। कासिम ने ममता बनर्जी पर भी कई सारे आरोप लगाए हैं। कहा कि वो जो हार है, जो चुनाव में उन्हें हार मिली है, वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए इस तरह का वायलेंस हो रहा है। सुनिए कासिम अली का पूरा बयान। आज ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मिल करके हमारे चंद्रोदा को गोली करके मर्डर किया, हत्या किया। ये हत्या का साजिश पे अभिषेक बंदोपाध्याय और ममता बनर्जी है। जो सफलता चंद्रोदा का नेतृत्व में भावनीपुर में चुनाव में मिला है, ममता बनर्जी ये सहन नहीं पाया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसको जान से मार दिया। ममता बनर्जी अभी भी बोल रहा है हम मुख्यमंत्री है। ये हार ममता बनर्जी मान नहीं पा रहा है। वो टारगेट शुभेंदुदा था, शुभेंदुदा को मारने के लिए ऐसा किया है। रैकी किया बहुत दिन से, जो जानकारी मिला है, बहुत दिन से रैकी किया है। टारगेट शुभेंदु अधिकारी था। क्या मांग करते हैं आप उनके करीबी थे दोस्त? एनकाउंटर मांग कर रहा है, एनकाउंटर मांग कर रहा है। आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की जा रही है। आरोप है कि इस मर्डर को पहले से ही प्लान किया गया था। कुछ दिन रेकी की बात भी कही जा रही है। कहा गया कि पहले कुछ दिन रेकी की गई और उसके बाद 6 मई की रात हत्या कर दी गई। जो प्री प्लानिंग की बात है वो खुद शुभेंदु अधिकारी ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि अभी किसी का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये तय है कि इसकी प्लानिंग पहले से ही की गई है। यहाँ पर जो बड़े अधिकारी, जो बड़े बीजेपी नेता हैं, उन्होंने भी टीएमसी या ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया है, सिर्फ इतना कहा है कि इसकी प्लानिंग की है। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जरूर टीएमसी का बार बार नाम ले रहे हैं। अब इस मामले पर बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार का बयान भी सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या बताया। हमें थोड़ा बहुत जानकारी अभी मिला है, हम आपको साझा नहीं करते हैं, साझा नहीं कर पाएंगे अभी फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, but appropriate measures will be taken by the police administration. It is our assurance. जिस तरह का समर्थन बीजेपी को मिला है, क्या लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है? इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। चंद्रनाथ की मौत पर टीएमसी का बयान भी सामने आया है। टीएमसी का आरोप है कि इस घटना के पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ है। दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी टीएमसी पर। जो टीएमसी का ऑफिशियल अकाउंट है उससे एक ट्वीट भी शेयर किया गया। लिखा कि हम चंद्रनाथ की बेरहमी से हुई हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। चुनाव के बाद हुई हिंसा में 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या भी बेहद दुखद है। आरोप है कि ये घटनाएं बीजेपी समर्थित बदमाशों ने की है, जबकि उस समय आचार संहिता लागू थी। हम मांग करते हैं कि इस घटना में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाए ताकि दोषियों की पहचान करके उन्हें जल्दी से जल्दी सजा मिल सके। टीएमसी की मांग है कि ये जो केस है जिसमें कार्यकर्ताओं और पर्सनल असिस्टेंट की मौत हुई है, हत्या की गई है, उसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, वो भी कोर्ट की अथॉरिटी में, कोर्ट की निगरानी में। बीजेपी और टीएमसी के समर्थक एक दूसरे पर हत्या के आरोप लगा रहे हैं लगातार। हत्या में यूज की गई कार को जब्त कर लिया गया है। आगे की जो जांच है वो चल रही है। मामले से जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप।